मंगल दिन 112 अंतर्राष्ट्रीय महिला अर्थात नारी दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मधेश के धनुषा सहित मध्य प्रदेश में समेत मनाओल गेल छ। मुदा नारी दिवस के दिन नारी के चेहरा में होबे पर वाला हंसी खुशी आ राहत नहीं देखल गेल छ। एसिड आक्रमण में पड़ल धनुषा जनकपुर धाम के 26 वर्षीय आरती शाह के हुनक पति संजीव शाह 2077 कार्तिक 19 गते लक्ष्मी पूजा के दिन एसिड प्रहार केने छल। ओना तक कसूर में आरोपित हुनक पति के 10 वर्ष 6 महीना कैद, 6,50,000 रुपया जरिवाना आ 6,50,000 रुपया क्षतिपूर्ति तिरेबाक फैसला त भेल, मुदा आरती के जीवन पीड़ा से भरल अछि। सरकार हम सब गरीब आदमी छियै, सब्जी बेचे वाला के बेटी छियै, ओहि लागी हमरा सबके कतौ से मदद नहीं आती है। पापा में सब्जी बेची, ओकरो 3 गो गरीब घर के खर्चा चला दिए, पढ़ावी सबके दवाई में मांस में पप्पो के सब बेच के कथी करती, तो वो 5,000 रुपया कमाए तो 5,000 रुपया कर्जा के खिया। जनकपुर धाम में तरकारी बेचनिहार गरीब माता पिता के बचिया आरती के जीवन कहाली लागदो अछि। एसिड आक्रमण से आरती के दहिना आंख गुमा के साथे हुनक चेहरा, गर्दन, छाती लगाए तक अंग क्रूप बनल अछि। एम्हर कुमारी म्या कह के चिन्हाय वाली मोहतरी के निहारिका राजपूत के समेत अपने दर्दनाक पीड़ा अछि। निहारिका अपना फुसला का जबरदस्ती करने का गर्भवती बनौने कहित धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 नगर के आरोपित शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध के मुद्दा में अपन बच्चा सहित करीब 2.5 वर्ष अदालत दौड़ित रहली, मुदा अंततः धनुषा जिला अदालत गत माघ 24 गते बलात्कार नहीं भेल आशय के आदेश दिला के बाद पीड़क के पक्ष में फैसला सुनाओल गेल कहित ओ सामाजिक संजाल मात्र नहीं अदालत के आगू जाकर बेहोश भेली, मूर्छित भेली आ पीड़ा अपन आँख से आंसू बहबैत देखावा बाध्य भेली। मैले एउटा नारी हो, म एकदमै समस्यामा परेको, सबैजनाले केही भन्नु पर्दैन हैन, सबैजनालाई सबै कुरा थाहा नै हो। अनि अब मेरो पुनः निवेदन भइसकेछ उच्च अदालतमा, अनि अपराधी तर पनि अपराधी चाहिँ अब यतिकै खुलेआम घुमिरहेछ। म चाहन्छु कि त्यो यस्तो अपराधीलाई यो समाजमा त्यतिकै खुल्ला छोडिदियो भने भोलिको दिनमा अरू चेली छोरी नै सुरक्षित छैन। त्यही भएर उसलाई चाहिँ उसको माथि राम्रोसित कारबाही हुनु पर्यो। उसलाई चाहिँ म थुनछेकको माग पनि गर्दैछु। अब उचित न्याय उच्च अदालतले दिनुहुन्छ भनेर आशा गर्दैछु। अब त्यही हो, सबैजना मलाई सपोर्ट गर्नु। अहिलेसम्म सबैजनाले मिडिया कर्मी लिएर सर संस्थाहरूले सबैजनाले अहिले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ मलाई। नेपाल में न्याय एकदमै महंगा आ दुर्लभ रहल कहित निहारिका न्याय के लेल पुनरावेदन सहित सर्वोच्च तक जाय पड़त जेबाक बतबै छथि। आरोपित सहमति में संबंध बनौने बतायब रहल अछि त पीड़िता निहारिका 16 वर्ष के उम्र में अपना धाक धमकी आ फुसला का जबरदस्ती करने के दावी कर रहल अछि। ई दूटा उदाहरण पात्र सब मात्र छथि। मधेश के विभिन्न जिला में जबरदस्ती करने के मुद्दा सब सामाजिक मेल मिलाप होते होइत हरा जाइत अछि त महिला हिंसा की घटना में एखनो कमी आब नहीं सकल अछि। जनमत सहित जनप्रतिनिधि बनल महिला सब समेत समाज में महिला के अगाडि बढ़ एकदमै चुनौती आ व्यवधान रहल स्वीकार करै छथि। ओकर आंतरिक इच्छा होइ छै कि तुरंत काम कर दिया, लेकिन एठाम जब आदमी लोग कुर्सी पर बैठे छै चुनौती सब अबैत रहै छै। अहाँ चाहियो कि अहाँ जल्दी से जल्दी काम नहीं कर सकै छी, जल्दी से जल्दी ओकर आकांक्षा पूरा नहीं कर सकै छी। एहन अवस्था हम देखलिए। ताहि के लेल नारी जे भी आयल छथिन वो हमरा बुझाइए कि पुरुष से ज्यादा काम केने छथिन, केला वो निस्वार्थ भाव से काम करै छथिन। हुनका अपना व्यक्तिगत खर्चा नहीं रहै छै। वो चाहै छथिन घर में जेना बचाबै छथिन तहिना ऑफिसों में सामाजिकों में बचा के काम करै छथिन कि ककरो पर भेदभाव नहीं होए, ककरो पर लांछना नहीं लागे, एहि हिसाब से वो काम करै छथिन। ताहि के लेल नारी के हरेक नारी के निकल पड़लै आब घर से, चाहे वो व्यवसाय के लिए लागी होए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में होए या अन्य कृषि क्षेत्र में या वैदेशिक रोजगार में, कोनो क्षेत्र में अगर नारी निकल जाइए हमरा सबके देश में तो हमरा होइए हमर सबके समृद्धि आगाड़ी बढ़ती है। यद्यपि जनप्रतिनिधि महिला सब पुरुष जनप्रतिनिधि से बेसी महिला जनप्रतिनिधि सब काम कर रहल दावी समेत करे छथि। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2022 के तथ्यांक अनुसार मध्य प्रदेश में सन 2021 में मात्र महिला अधिकार उल्लंघन के घटना 228 टा के उजुरी पड़ल देखल गेल अछि।
बाँकी घटना सब घर समाज आ जिला प्रहरी पहुँचैत समाधान भ जाइत अछि वा कहीं हरा जाइत अछि। उमेर रहैत काल विद्यालय से घर समाज व्यवसाय आ राजनीति में समेत दुर्व्यवहार के सामना कर पड़े वाला नारी वृद्ध अवस्था में धम्माधम वृद्धाश्रम में पहुँच पड़बाक बाध्यता आ दुखद अवस्था अछि। आमाहरूलाई देख्दाखेरि मलाई रुन मन लाग्छ कि अब आमाहरूले आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिई हुर्काई। एउटा नारीको कति सङ्घर्ष हुन्छ भने एउटा नारी घरबाट निस्किँदाखेरि त्यो घर नि अलपत्र जस्तो पर्छ भनेदेखि यो आमाहरूले कति सङ्घर्ष गरेर आफ्नो छोरालाई हुर्काई बढाई सम्पन्न पारेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ आमालाई चाहिँ अब आमाहरूलाई चाहिँ घरबाट नि बाहिर निकालिँदाखेरि यस्तो दुर्व्यवहार भन्ने चाहिँ कसैलाई नपरोस् भन्ने म चाहन्छु। जानकी माताले त्यस्तो छोराहरूलाई सधैँ सुबुद्धि दियोस्। आमा भनेको नि हामीले केही धर्म गर्नु पर्दैन। जानकी माता के दर्शन गरे जस्तो हुन्छ। सधैँ आमाको मुख देखियो भने घरमा म चाहिँ त्यो सोच्छु। पीड़ा भी एक दिस खुशी अबै छै त एक दिस पीड़ा भी भ रहल है। कियाकि महिला के जुन हरेक महिला के जे हरेक अवस्था में पहुँच के अवस्था देखल जाए तो नहीं देखल जा रहल छै। उ राजनीति के अवस्था देखल जाए, आर्थिक अवस्था से देखल जाए, सांस्कृतिक अवस्था से देखल जाए, हरेक अवस्था से जो शिक्षा के अवस्था, स्वास्थ्य के अवस्था जे एकटा पहुँच के अवस्था होय के चाही से नहीं देखल जा रहल है। हिंसा के अवस्था देखबै तो ओहने है। महिला ऊपर जे विभिन्न किसिम के हिंसा भ रहल है। एकटा घरे से जे शुरुआत होइ छै, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, आर्थिक हिंसा होइ छै, विभिन्न किसिम के जेना बलात्कार के भ गेलै, बाल विवाह के भ गेलै, बेच बिखन के भ गेलै। ई विभिन्न किसिम के हिंसा के अवस्था अखनो उतने देखल जा रहल है जे पहिला के अवस्था में छलै। अवसर से वंचित दलित विपन्न से लक पद तथा सार्वजनिक गरिमा समेत पौने महिला सबके अपने अपने दुख आ पीड़ा से नेपाल में एखन समेत पुरुष प्रधान के दम्भ रहल आ महिला प्रति के विभेद रहल स्पष्ट देखा में आबैत अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम।